नमस्ते किसान। मैं हूं साहिल किसान। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल किसान साथी पर। आज हम बात करने वाले थोड़ा ड्रीप पर। नॉर्मली बात करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। कि इतनी पुरानी ड्रिप वगैरह है है ना, आप कर रहे हो केले की खेती या तरबूज की खेती या नेसेसरी कोई सी भी क्रॉप्स हो। ये भैया के एक प्लॉट पर आया हूँ। इन्होंने इधर चने वगैरह लगाए हुए हैं, उधर गन्ना लगा हुआ है और यहाँ पर लगाया हुआ है इन्होंने तरबूज पूरे खेत में, पूरा वहाँ से वहाँ तक। अब इसमें ड्रिप की मेन भूमिका क्या है देखा जाए तो ये जर्मिनेशन को करीब लगाए हुए को 10 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए। इस तरह का जर्मिनेशन है। अभी इसमें वाइट ग्रब के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। बढ़िया जर्मिनेशन है। ये लगा हुआ है सिमोन सीड्स का बाहुबली, बहुत बढ़िया वैरायटी है और जर्मिनेशन भी बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत प्रचलित वैरायटी है। यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है जानवरों से बचाने के लिए, इस तरह की रो लगा दी है। ये बांस का यूज़ किया गया और तार वगैरह लगाए गए। उधर काम कर रहे भैया, यही काम कर रहे, थोड़ा बाउंड्री वगैरह का। अब ड्रिप, यदि आप तरबूज की खेती कर रहे हो या केले की खेती कर रहे हो, नेसेसरी कोई सी भी क्रॉप की कर रही, यदि ड्रिप है आपकी, उसका डिस्चार्ज क्या है, कितने एमएम की है, वो डिपेंड करता है। यदि आपकी ड्रिप पुरानी हो गई है ना, ये जो नोजल वगैरह है, जो पानी ड्रिपर है, तो इसमें यदि आप छेद कर रहे हो कांटे से, चोक हो गई है, कांटा ले लिया, सुई ले ली और यहाँ पर छेद कर रहे हो पुराने ड्रिप में, पानी नहीं आ रहा है वहाँ पर और उसको लगा रहे हो, है ना, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखा है पुरानी डीप हो गई है ना, और उसके अंदर क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड से जला देते हैं, साफ़ हो जाती है बहुत सारी, है ना, नॉर्मली डोज लेकर साफ़ हो जाती है। और जो नहीं होती उनको कांटा लेकर, सुई लेकर चुभोते, गड्ढा करते उसमें इस जगह पर। तो वो क्या है, जो आपका एमएम का साइज़ है, जिस हिसाब से पानी का फ्लो देने वाला है, वो अप डाउन होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो बेसल दिया हुआ है, यदि आप बेसल दे रहे हो तो कई पौधों को ज़्यादा मिलेगा, कई पौधों को कम मिलेगा। पानी दे रहे हो, कई पौधों को ज़्यादा मिलेगा, कई जगह कम। अब ज़्यादा बेसल दे दिया है, ज़्यादा आप उसको दे रहे हो तो अपचो होगा, प्लांट डोमेंसी में चले आएगा और ग्रोथ सही तरीके से नहीं कर पाएगा। यदि प्लॉट फिर आगे पीछे भी हो सकता है। यदि आपने केले का प्लॉट लगाया हुआ है, तो मैं भी केले और तरबूज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि यदि आपका ट्रीटमेंट कहीं पर बेसल डोज ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पर ग्रोथ वगैरह कहीं ज़्यादा रहेगी, कहीं कम रहेगी, प्लॉट अप डाउन दिखेगा आपको। तो यदि आप तरबूज की खेती कर रहे हो और पुरानी ड्रिप वगैरह है और उसमें छेद करके लगा रहे हो, तो बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। बहुत से प्लॉट ऐसे देखे हैं कि कहीं पर बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है, कहीं पर डाउन हो जाता है, कहीं पानी ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ फंगस ग्रो हो रहा है, फिर वहाँ पर विल्टे की समस्या आ जाती है तरबूज वगैरह में, कहीं पानी वगैरह ज़्यादा हो रहा है ना, तना फटने की समस्या आ जाती है। ज़्यादा पानी वगैरह दे रहे हो तो जो तरबूज की जो बेल रहती है उसमें तना वगैरह फट जाता है, ठीक है। उसमें भी कैल्शियम देते हो आप, बोरान देते हो, मैग्नीशियम देते हो, इस तरह की चीज़ें देते हो उसको रिकवर करने के लिए, है ना, तब जाकर थोड़ा रिकवर होता है। ब्लू कॉपर देते हो, एंटीबायोटिक देते हो, इस तरह के बेसल डोज देते हो आप उसको। पर यदि आप ड्रिप पुरानी सिलेक्ट कर रहे हो और उसमें टीचे लगा लगा कर आप उसको कर रहे हो, तो बिल्कुल तरबूज ना लगाए, उसको रहने दे, उसकी जगह कोई दूसरी फसल ले ले आप। क्योंकि यदि पानी ज़्यादा होगा तो फसल आपकी ख़राब होगी, है ना। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। एक नॉर्मली टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि थोड़ा सा समझे हम। यदि आपको कुछ टॉपिक हो तो मुझे बताएं, उस पर अपन बात कर सकते हैं। थोड़ा हम मिलकर बात करेंगे।
ये 5 फीट का बेड है, 1.25 से 1.5 फीट आप रख सकते हो पौधे से पौधे की दूरी। 1 एकड़ में 200 से 250 से 300 ग्राम सीड आ जाते हैं। बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो रही है। 13 से 14 दिन का जर्मिनेशन है और जर्मिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। बस यही समझाना चाह रहा था, यदि ड्रीप कोई भी फसल में ड्रीप लगा रहे हो तो उसका जो कितना mm का डिस्चार्ज है उसका पहला करे। पुरानी है तो उसमें छेद ना करे या उसको साइज़ ना बढ़ाए, कहीं पर जहाँ पानी अननेसेसरी होगा, फंगस ग्रो होगा, विल्टे की समस्या आएगी। तो ये चीज़ों को थोड़ा समझें हम, है ना, और उसी पर काम करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि और कोई क्यूरीज है तो 8349899786 पर कॉल कर सकते हो आप। हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।